Hello guys, this is Twinkle and welcome back to my YouTube channel. First of all, thanks a lot from the bottom of my heart कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा विश्वास दिखाया। ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहिए, विश्वास जताते रहिए ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, बहुत अच्छे टेक्निक्स के साथ और बहुत अच्छी टीचिंग स्टाइल के साथ। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म निकालना सिखाया था। आज मैं आपको उसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने सिखाऊंगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी फर्स्ट एपी सीरीज है 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज में हमने सबसे पहले फाइंड ए, दैट इज फर्स्ट टर्म। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टर्म का कंसेप्ट सारा सिखा दिया था और हमने यहाँ पे निकाला है डी, जिसको हमने कहा था कॉमन डिफरेंस, और हमने इसमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म जिसको हमने an से डिनोट किया था। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 20 टर्म्स दे दी हैं। क्या दे दी है? 20 टर्म्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए हमारे पास एक सीरीज है 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन 20 टर्म्स। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी? फर्स्ट टर्म हमने पहले सीखा था, जो फर्स्ट टर्म होगी उसी को हम क्या कहेंगे? ए। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 100, तो ये हमारा क्या हो गया? ए। गॉट इट? नाउ सेकंड इज डी, दैट मींस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकाला था? टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो डी निकालेंगे, जैसे कि 70 माइनस 100। यहाँ पे टर्म 2 हमारी 70 है और टर्म फर्स्ट कौन सी है? 100। तो 70 में से 100 तो नहीं जाते, तो 100 में से 70 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा और बड़ी डिजिट के लिए माइनस है तो हमारे क्या आएगा? -30। सो -30 इज अवर कॉमन डिफरेंस। अगर हमने वेरीफाई करके देखना है तो हम इसको D1 का नाम दे देंगे और एक D2 निकालेंगे। D2 दैट मींस डिफरेंस 2। उसमें भी हम क्या करेंगे? टर्म थर्ड माइनस टर्म 2। तो हमारे पास टर्म थर्ड कौन सी है? 40 एंड टर्म सेकंड कौन सी है? 70। तो 40 में से तो हम 70 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम 70 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -30। सो यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है -30 और -30 बिल्कुल सेम है। इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एपी सीक्वेंस है। एपी सीक्वेंस का क्या मतलब है? जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहां से क्लियर हो गया आपको? अगर हमारे पास अब 20 टर्म्स हैं, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था कि n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे हमारे पास n क्या है? 20। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे an का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, नाउ अब हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज। a हमारे पास क्या आया है? 100, n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 -1 एंड d हमने निकाल लिया कितना? -30। -30 को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। क्यों? अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ऐसे लगेगा कि हम माइनस कर रहे हैं। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 20 में से 1 गए 19 -30 का मल्टीपल। क्लियर है? अब हम प्लस कर देंगे 100 प्लस माइनस। अब हम 19 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 9 3 27, 3 1 3, ऊपर 2 कैरी प्लस 5, 2 हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास? 570। अब 100 में से तो 570 नहीं जा सकते, तो 570 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 में से 0, तो अगर हम 7 में से 0 जाएंगे 7, तो 5 में से 1 गया 4, तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ गई? 470, दैट इज L। ये था हमारे पास फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, अब हमारे पास सेकंड
क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको सारे अलग अलग डिजिट्स दूंगी और हमने एक डिजिट को निकालना है, मतलब कि एक मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे हमारे पास a है -18, ओके, d हमने फाइंड आउट करना है, n मैं आपको दे रही हूँ 10 और an मैं आपको दे रही हूँ 0। तो देखिए हमारे पास a गिवन है, n गिवन है और an गिवन है, हमने निकालना क्या है, d, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले जो हमारे पास a n है उसकी वैल्यू निकालेंगे, a n इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है, a n की वैल्यू दैट मीन्स फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग लास्ट टर्म को हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिस जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको हम पुट कर देंगे और जिसकी नहीं है उसको हम निकाल लेंगे। a क्या है हमारे पास -18 प्लस n क्या है हमारे पास 10, d क्या निकालना है, क्लियर है। अब देखो -18 10 में से 1 गया 9, d इक्वल टू 0, क्लियर है। अब 9d इक्वल टू 18 माइनस है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 18, तो 9 यहाँ पे d के साथ मल्टीपल है, अब वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो d हमारे पास क्या आ गया 2। ऐसे अगर हमारे पास a की वैल्यू ना हो, d की वैल्यू हो, n की वैल्यू हो, an की वैल्यू हो, ऐसे ही हम कैसे निकाल लेंगे, a की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसे, उसमें हमने a n फाइंड करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए, हमारे पास a गिवन है 7, d गिवन है 3, n गिवन है 8। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। अब लास्ट टर्म की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसको हम इसमें पुट कर लेंगे, तो जो नहीं है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, n है हमारे पास 8, d है हमारे पास 3, 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, 7 plus 7 3 are 21. Now this is our required answer. क्लियर है। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन को निकालने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर ऐसे क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का टाइप है, जिसमें मैं आपको एक एपी सीरीज दूंगी, उसकी नेक्स्ट टर्म आपको निकालनी है। जैसे मैं आपको एक सीरीज दे रही हूं 4, 10, 16, 22। अब मैंने आपको इसकी 4 टर्म्स दी हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। इसकी मैंने आपको 4 टर्म्स दे दी। अब मैं आपको क्वेश्चन पुट करूंगी कि इसकी 3 टर्म्स नेक्स्ट निकालनी है, इसकी 3 टर्म्स अगली निकालनी है हमने। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स of given AP series। ठीक है, अब हमारे पास A गिवन है, D हम निकाल लेंगे। देखिए A हमारे पास क्या है 4, A क्या है हमारे पास 4, D हम निकाल लेंगे टर्म 2 माइनस टर्म 1, 6। ओके, नाउ अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, A5, दैट मीन्स टर्म 5। ओके, टर्म 5 दैट मीन्स A5, बोथ आर सेम। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि A5 हो या फिर T5 हो, बोथ आर सेम। अब मैंने आपको AN का भी फॉर्मूला लिखवाया था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां पे भी हमारा क्या होता है an, तो n इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है 5। तो जिस चीज की वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको हम पुट कर देंगे। देखिए a हमारे पास क्या है 4, n हमारे पास गिवन है दैट इज 5, t हमारे पास 6 है जो हमने अभी निकाला है। तो देखिए 4 प्लस 5 में से 1 गए 4 इंटू 6, 4 plus 4 6 are 24 and 4 plus 24 that is 28।
टर्म ऑफ अवर गिवन सीरीज। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास टर्म फिफ्थ आ गई है। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पुट किया कि फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। नेक्स्ट थ्री टर्म्स दैट मींस हमारे पास अभी फर्स्ट टर्म निकली है एक ओनली, तो हमने अब क्या निकाल लिया T6 और T7। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपने अपने आप सॉल्व करने। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हमारे पास ये लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 के साथ कितने टू डिजिट्स नंबर हैं जो डिविजिबल किए जा सकते हैं। हाउ मेनी मतलब कि कितने, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमने फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेंगे। पहले इसकी हम एक ही सीरीज बनाएंगे। देखिए तो 3 है, 3 का टेबल हम लिखेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट नंबर से। किससे स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट नंबर से। पहले आप 3 का टेबल बोलिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 12 देखिए 2 डिजिट है, 1 एंड 2, दैट इज 2 डिजिट नंबर। सो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 12 से। कहां से स्टार्ट करेंगे, 12 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 3 टर्म्स बहुत है फर्स्ट। अब हम लिखेंगे लास्ट डिजिट। यहां पे क्या आएगा, अब देखिए 100 जो डिजिट है ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। इससे ऊपर क्या आता है, 99, दैट इज डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर है, क्यों, इसमें 2 डिजिट्स हैं 9 और 9, और ये डिविजिबल किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। वही तो हमको चाहिए, ठीक है। तो हम लास्ट टाइम क्या लिखेंगे, 99। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या हो गया, A। D हम फाइंड कर लेंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1, दैट इज 3। दिस इज आवर लास्ट टर्म, दैट इज AN। क्लियर है? अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स n किस में होता है, an के फॉर्मूले में होता है। तो हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे, an। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an की वैल्यू हमारे पास गिवन है 99, a की वैल्यू है हमारे पास 12, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू 3। क्लियर है? अब देखो 99, ये 12 प्लस क्या है, यहां पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 99 में से 12 के कितने होते हैं, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8। क्लियर है? अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या है, n माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए काटेंगे इसको, 3 2 जा 6, कितने बाकी रह गए 2, तो 27 हो गया। 3 के टेबल पे 27 जाता है 9, 3 9 जा 27। तो हमारे पास क्या आ गया, 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर है? अब माइनस 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है? अब n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 30। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हो जाएंगे और आर डी शर्मा से भी हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन निकालने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। देन आई विल डेफिनेटली श्योर कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इट। थैंक यू सो मच।